नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहतास कॉलिंग। हम अभी मौजूद हैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र के मोहनपुर गांव में। आइए जानते हैं कि यहाँ के लोगों का क्या है मिजाज, किसे चुनाव जिता रहे हैं, किसे हरा रहे हैं। क्योंकि काराकाट लोकसभा क्षेत्र जो है वो भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनके आने के बाद जिसको हॉट सीट के नाम से भी जाना जा रहा है। आइए हमारे साथ कुछ लोग हैं। चाचा क्या लग रहा है? ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है। हाँ हाँ। कौन जीतेगा यहाँ से? पवन सिंह। पवन सिंह। हाँ। ये निर्दलीय हैं। निर्दलीय से नहीं, ऐसी है, ये है कि आप भाई हैं, भाई को भाई मदद करता है। भाई को भाई मदद करता है जी। आइए हमारे साथ और कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं। क्या लगता है भैया इस बार क्या होगा काराकाट में? पवन सिंह आएंगे। कौन सी कुछ लोग कह रहे हैं वोट कटवा साबित होकर रह जाएंगे। नहीं, वोट कटवा नहीं है, अच्छे नेता आ रहे हैं अब। तो ये भी कहा जा रहा है कि ये तो रंगीन लाइट वाले हैं। नहीं, रंगीन लाइट वाले नहीं हैं। हम भगत सिंह जैसे आदमी के साथ रहते हैं। वो भगत सिंह में चेहरा नजर आया और उनको हमने चुन लिया, पवन सिंह को। अभी मतदान तो 1 तारीख को है, आप कह रहे हैं हमने चुन लिया। चुन लिए, 1 तारीख को मतदान करेंगे, पवन सिंह की तरफ वोट डालेंगे, कैंची छाप में उनको जिताएंगे। हमारे साथ युवा भी हैं, आइए इनसे भी जानते हैं इनका क्या है मिजाज। कुछ लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह के साथ जो है वो युवा लोग हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम है। क्या लगता है ये कितना सही बात है कि गलत बात है? हम लोग का तो वोटर लिस्ट में नाम है भी नाम, और वोट देंगे भी पवन सिंह में जी। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बिना मोछदाढ़ी वाले लड़के पटना से प्लांट करके बुलाए गए हैं यहाँ। ऐसे कैसे हो सकता है? जो जहाँ का निवासी हो वहीं से तो वोट देगा। पटना के बुलाने से क्या हो जाएगा? जो यहाँ का निवासी रहेगा वही तो वोट देगा ना, जिसका वोटर आईडी में नाम होगा वही दे सकता है वोट ना। पटना से बुलाने से क्या हो जाएगा? किसी को कोई नहीं आया पटना से, ये गलत न्यूज है। कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनाव बाद ये चले जाएंगे बॉम्बे। बिल्कुल नहीं, कैसे जाएंगे? यहाँ से हम लोग बेटा चुन रहे हैं उनको, बॉम्बे कैसे चल जाएंगे? वो बेटा चुन रहे हैं जी, बिल्कुल नेता नहीं, हम लोग बेटा चुन रहे हैं पवन सिंह यहाँ पे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि निर्दलीय उम्मीदवार कभी चुनाव जीतते नहीं एक बार में। तो हर बार मौका किसी न किसी को मिलता है और इनको मौका मिला निर्दलीय से, अब बहुमत वोट से जीतेंगे यहाँ से पवन सिंह। हाँ जी बिल्कुल, इतना विश्वास है आप? बिल्कुल पूर्ण रूप से विश्वास है पवन सिंह के ऊपर, और हम लोग का प्यार इसने सबको उनको मिल रहा है सबका, इसलिए वो जीत रहे हैं यहाँ से। पवन सिंह जीत रहे हैं जी बिल्कुल। निर्दलीय जीत जाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे, जिसके ऊपर जनता का प्यार बरसेगा वो क्यों नहीं जीतेगा? बिल्कुल जीतेगा, बिल्कुल जीतेगा पवन सिंह। आइए और हमारे साथ युवा है, क्या लगता है भैया क्या होगा इस बार? पवन सिंह इस बार जीत जाएंगे। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हैं कि जीत जाएंगे। जीत जाएंगे, एकदम जीत चुके हैं। जीतेंगे क्या, जीत चुके हैं। अरे भैया वोट 1 तारीख को है। जीत गए हैं क्योंकि उनका जो काराकाट में आगमन हो गया है ना, तो समझिए कि पावर उनके पास है और पावर के साथ वो जीत चुके हैं। पावर है उनके पास। हाँ। तो पावर से चुनाव जीत जाएंगे? पावर से नहीं होता, बहुत सारा आगे हैं, हेडलाइटेड में ला दिए। काराकाट का नाम कौन जानता था? आने से उनके काराकाट के नाम वर्ल्ड में जाने लगा। यूट्यूब पर देखिए तो खाली काराकाट दिख रहा है। काराकाट के नाम जानने से ही विकास हो गया क्या काराकाट का? हाँ, विकास हो गया, सब लोग जान गए, तो उसी पर न चर्चा होगी, काराकाट पर न चर्चा होगी, उसी पे चर्चा। हाँ उसी पर चर्चा होगी। कहीं वोट कटवा साबित होकर नहीं नहीं, ना? वोट कटवा साबित नहीं होकर रहेंगे। कल हम रैली में गए थे, खेसारी पवन मतलब दोनों भैया आए थे, देखे थे कि जितना ही लोग मतलब ये वगैरह आ रहे हैं, मतलब बीजेपी के मतलब मंत्री, आज सबसे ज्यादा इन्हीं लोग में भीड़ है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कुछ बच्चों को बरगलाया जा रहा है। नहीं, वैसा कोई बात नहीं। बरगलाने से कोई बल अथी हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा? ऐसा नहीं किया ना, ऐसा नहीं किया जा रहा है, वो सब गलत अफवाह बात है। अफवाह बात। हाँ, मोदी जी के 400 पार का क्या होगा? 400 पार का क्या होगा? वो अपना प्रधानमंत्री रहेंगे, लेकिन यहाँ से कोई भी आ जाएगा, लेकिन पावर स्टार यहाँ से जीतेंगे। हम लोग मन बना चुके हैं। तो यहाँ नाराजगी क्या उपेंद्र कुशवाहा के प्रति है? हाँ, उपेंद्र कुशवाहा के प्रति है कि जीतने के बाद आए नहीं है, बोल रहे हैं कि एक बार और मौका दीजिए, तो बार बार उनको मौका देते चलेंगे। अपना वो एसी में ऐश्वर्याराम करेंगे, हम लोग यहाँ धूप में गर्मी में मर रहे हैं। वो तो विकास का काम अपना गिना रहे हैं। कहाँ गिना रहे हैं बताइए? कहाँ पर कहा है उन्होंने कि केंद्रीय विद्यालय खुलवाए, हमने बच्चों का एडमिशन करवाया। तो करवाए हैं डिहरी। हम लोग काराकाट विधानसभा में तो हम लोग जाएंगे डिहरी पढ़ने के लिए, साइकिल वगैरह से जाएंगे, भाड़ा वगैरह लगेगा, वहाँ उतना दूर जाएंगे। यहाँ काराकाट में कुछ व्यवस्था नहीं, लाइट की व्यवस्था है, ना कुछ चीज का व्यवस्था, ना शिक्षा की व्यवस्था है, ना मेडिकल की व्यवस्था है।
अगर कोई चीज का तो लाइट तो विपक्षियों द्वारा कहा जा रहा है कि लाइट तो व्यवस्था 23 घंटा 24 घंटा तो रहती है। उनके पास होगा, पटना में जहाँ दिल्ली में रह रहे हैं उनके पास है, हम लोग के पास नहीं है। आप लोग के पास नहीं है हम लोग के पास। एक और भैया हैं, इनसे भी जानते हैं, क्या लगता है इस बार काराकाट में क्या होगा? कौन से जीत रहे हैं? जीत रहे हैं 6 लाख वोट आ रहे हैं 6 लाख वोट आ रहे हैं। जी, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ क्योंकि उनके सर पे माता रानी का हाथ है। लोग उनको नचनिया बोलते हैं, बजनिया बोलते हैं, ठीक है बोलते हैं, लेकिन जो पहली गाना गाता है वो माता रानी का गाता है, कोई भी कलाकार हो। किस समाज से आते हैं भैया आप? हम तो बाबू साहब राजपूत हैं। तो बाबू साहब के लवली आनंद कल सभा की थी एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में, कोई तो उन्होंने कहा कि नचनिया बजनिया। नचनिया बजनिया कैसे कह सकते हैं इसको? आपने इसका यूज करके आप खुद जीते हैं इससे। मनोज तिवारी हो, रवि किशन हो, निरहू जी हो, खुद मोदी जी के स्टेज पे प्रचार करता है। पवन सिंह जैसा व्यक्ति मोदी जी के स्टेज पे बैठता है और उनका ही प्रचार करता है। आज उन पार्टी में तो नचनिया हो गया। नहीं, ऐसा बात नहीं है सर, जीत रहा है। 6 लाख वोट आ रहा है इसका। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि नहीं, इनके साथ सिर्फ और सिर्फ युवा वर्ग है, वो भी सेल्फी और फोटो के चक्कर में। नहीं नहीं, ऐसी गलत बात है। एक संसद जो हमारा है, जो होना चाहिए, उसके पास जो खूबी है वो पवन सिंह के पास है। पैसा है, रुतबा है, नाम है। वो तो बेचारा खुद कह रहा है कि हम अपना जो वेतन मिलेगा उसको अभी हम रोटी नहीं खाएंगे, गरीब बच्चियों का शादी विवाह करेंगे। उससे ज्यादा कहने वाला कोई संसद है? इतना कहने पर विश्वास है हाँ, आप लोग को? तो कहने पर भी अब सब तो लोग आता ही है, सब तो लोग कहिए रहा है, सबको तो विश्वास करना है ना, कोई दिल से कह रहा है। तो लोग ऐसा भी कहते हैं कि नेता जब चुनाव आता है तो तमाम तरह के लुभावने वादे करते हैं। हाँ। कहीं पवन सिंह उसमें? नहीं नहीं नहीं, ये उपेंद्र कुशवाहा किए हैं। वो सासाराम में शायद मोदी जी आए थे, उस समय मोदी जी ने डिहरी वाले फैक्ट्री पर कुछ नहीं बोला, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने बोला है। अच्छा, डालमिया नगर? हाँ, डालमिया नगर वाले पे वो क्यों बोला? तो पवन सिंह पहले ही बोल दिया कि जीतने के बाद उसको खुलवाना ही खुलवाना है। पवन सिंह निर्दलीय जीत के खुलवा देंगे? एकदम खुलवा देंगे, कहेंगे भैया खुलवा देंगे, एकदम खुलवा देंगे। ये इन लोगों का एक एक सीट है तो ये इतना तड़प रहा है। पवन सिंह का खुद अपना सीट आ जाएगा एक, तो बिहार में हम लोगों का पार्टी बनेगा। कहीं वोट कटवा साबित हो? नहीं नहीं नहीं, 6 लाख वोट जिसका आएगा वोट कटवा होता है? ये लोग वोट कटवा है, उपेंद्र कुशवाहा वोट कटवा है। अच्छा, वोट कटवा है भी। हाँ, आ जाइए आ जाइए, ये युवा हैं। हाँ, आइए, क्या कह रहे थे? आप उसको वोट कटवा कह रहे हैं। और वोट कटवा, भले ही उपेंद्र कुशवाहा का वोट काटे, फिर राजाराम का वोट काटे, कोई भी जीते, लेकिन जो एक तरह से जो गतिविधि हो रहा है, जो अभी भारतीय राजनीति में जो एक तरह का क्रांति फैला है पवन सिंह के आने से, हमारे देश के प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, सूबे के मुख्यमंत्री, सब लोग लगातार दौरा कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि एक युवा नेता, एक नया नेता जिसका पहले से कोई मतलब ये धारणा नहीं था कि हम चुनाव लड़ेंगे, वो ऐसा हमारा कंडीशन देखा, काराकाट में आया, मतलब जगह विजिट किया, इतने बार दर्शन जो किया हमारे सासाराम क्षेत्र का, काराकाट क्षेत्र का, उससे वो प्रभावित हुआ, मतलब उस गलत, मतलब उसे असर पड़ा कि हमारे यहाँ विकास नहीं हो रहा है। वो देख रहे हैं कि हमारे इतना मतलब आमदनी का स्रोत होते हुए भी हम लोग इतने पिछड़ते चले जा रहे हैं। एनडीए के नेता कह रहे हैं कि बच्चे बरगलाए गए हैं, ये बच्चे अगर नहीं संभलेंगे समय से तो कहीं मुड़ी कटवा आ जाएगा। एक बात आपको बता लोगों दें, को डराया जा रहा है। लोगों को कहाँ डराया जा रहा है? इसमें से पूछिए तो कहाँ किसी को डराया जा रहा है? सब लोग अपने मन से पवन सिंह के लिए समर्थन लेके आ रहे हैं। आप सभी को किसी का कुछ दबाव नहीं है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ कोई अभी तक दबाव नहीं, कोई नेता का अभी तक ये नहीं आया था कि हमें खड़ा होना है या नहीं होना है। एक पवन सिंह हमारे ऐसे नेता है जो प्रतिनिधि होने के बाद जितना दौरा किए, जितना हमारे गांव के लिए, जितना हमारे क्षेत्र में बेटी बहन के लिए, जो महिला सशक्तिकरण के लिए जो आगे आ रहे हैं कि अपना जो सैलरी है उसको वो कुर्बान करने तक के लिए वो इंसान तैयार है, तो उसमें मुड़ी कटवा का राज कहाँ से आ जाएगा? ये लगता है आपको कि जीत जाएंगे? बिल्कुल, लेकिन इसमें आपको कहां से नहीं लग रहा है कि नहीं जीतेंगे? पहला नंबर युवा सोच, दूसरा नंबर जो भी उनका मैनिफेस्टो। तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि जिनका मोच दाढ़ी नहीं है, जो 10 क्लास में पटना पढ़ते हैं, उनको बुलाया गया है चुनाव में। आप यहाँ पर कोई भी 5 दिखाइए जो चुनाव में आया हो और जिसका मतलब 10th क्लास में होगा और जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा। आपका नाम है? बिल्कुल, अभी पिछले 2024 में, 2022 में हम हो गए 18 साल के, अभी 20 साल के हो गए। पहला वोटर है क्या? पहली बार वोट करने आ रहे हैं और हमें गर्व हो रहा है कि पहला बार हम लोग वोट पवन सिंह में मारेंगे। पहला वोट हमारा पवन सिंह को जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आशीष रंजन होगा। तो सुना आपने, जिस तरह का युवाओं में क्रेज है पवन सिंह के प्रति,
ये सब लोग एक सुर में बोल रहे हैं कि यहां सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह जीतेंगे। अभी तक आपने रोहतास कॉलिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। जय हिंद।